कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी ने बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बिकरू कांड के पीछे प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लगभग 80 वरिष्ठ और जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में 30 अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक सुधार की सिफारिश भी की गई है। एसआईटी ने 3000 पन्नों की यह रिपोर्ट 100 से ज्यादा लोगों की गवाही के आधार पर तैयार की है। एसआईटी ने अपनी जांच 12 जुलाई को शुरू की थी और 16 अक्टूबर को जांच पूरी हो गई थी। अब खबर यह है कि पिछले हफ्ते एसआईटी के अध्यक्ष संजय और भूसरेड्डी ने जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। बिकरू कांड से जुड़ी अहम खबर। एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों की गवाही के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की थी वो सरकार को सौंप दी गई है। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है प्रशासनिक सुधार की, कार्रवाई की, आगे क्या कुछ होगा, इस पर और जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मयंक राय जुड़ गए हैं लखनऊ से। मयंक, बड़ा सवाल यही है जो सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में, चाहे वो सुधार की हो या फिर कार्रवाई की हो, आगे क्या? दिव्यांश, देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसी वक्त ये तय हो गया था कि इसमें बड़े पैमाने पे जो खेल है वो कहीं ना कहीं मिली भगत का है, और मिली भगत भी ऐसी कि इसमें अपने ही पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की जान चली गई पुलिस महकमे की। बहुत सारे तथ्य इसमें सामने आए और इन्हीं सारी तथ्यों को खंगालने के लिए सरकार के निर्देश पे सीनियर आईएएस संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी को जो अपने जांच का समय था वो बार बार बढ़ाना पड़ा, क्योंकि जब जांच कमेटी एक मोड़ पे पहुंचती थी उसके बाद उसके हाथ कुछ नए तथ्य लगते थे, और इन नए तथ्यों को खंगालते ठीक ठाक समय जुलाई महीने में इस कमेटी का गठन किया गया था। और अभी अक्टूबर, माफ करिएगा, नवंबर है ये, तो एक अच्छा खासा समय लिया इस कमेटी ने और अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है शासन को, उसमें कई अहम बातें हैं। अहम बातें ये है इसमें कि जैसे पुलिस कर्मियों की मिली भगत थी वो तो साफ हो गया, प्रशासन स्तर पे कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत थी। आपको याद होगा दिव्यांश की इस केस में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी का भी नाम बहुत तेजी के साथ सामने आया था, खुल के उनका नाम लिया गया था। लेकिन ये जो जांच रिपोर्ट है, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इस जांच रिपोर्ट में उस अधिकारी का नाम है या नहीं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि बिकरू कांड में जिस तरह से विकास दुबे की एक गहरी पैठ रही पुलिस महकमे में, पुलिस चौकी से लेके थाने से लेके जिला स्तर तक जो उसकी पहुंच रही, वो उसने कई सवाल खड़े किए और इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो इस सोसाइटी ने खंगालने की कोशिश की है, तलाशने की कोशिश की है। 80 से अधिक जो इसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं, इसमें केवल 50 तो पुलिसकर्मी हैं, मतलब 80 के आसपास जो इसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी, इसमें केवल 50 पुलिसकर्मी। इस वजह से ये समझा जा सकता है कि विकास दुबे की पुलिस महकमे में कितनी गहरी पैठ थी, किस तरह उसके जो सूत्र थे, कहने को तो पुलिस महकमे की नौकरी करते थे, लेकिन दरअसल जो वो अपनी फर्ज अदायगी वो कर रहे थे विकास दुबे के साथ। तो ये सारे पुलिसकर्मी इस जांच के दायरे में आए हैं। अब देखना होगा शासन स्तर पर कार्रवाई क्या होती है।